जी साहब। एक खबर चल रही है, आप सब लोगों ने देखी होगी कि इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से दो मुख्तलफ आरा जो हैं वो सामने पेश की जा रही हैं कि एक ये है कि इमरान खान चेयरमैन नहीं रहेंगे, एक है रहेंगे। मैं उस खबर की सदाकत या उसके हवाले से अल्टीमेटली क्या होता है वो नहीं डिस्कस कर रहा। मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी जो बहुत दफ़ा मैं भी और बहुत सारे लोग आपके सामने रख चुके हैं कि किस तरीके से एक पार्टी को कामयाब करने और दूसरी पार्टी को मुकम्मल तौर पे नाकाम करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है, वो कोई नई चीज़ नहीं कि मैं आपके सामने रखूं, लेकिन अब उसमें उसको मकसद को हासिल कैसे करना है और किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी है और आगे क्या क्या रंग जो है वो निखरने हैं, उसकी तफसीलात सामने आती जा रही हैं, तो वो आपसे शेयर करते हैं आज की इस गुफ्तगू में। सबसे पहले मैं ये ज़रूर रिपीट करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट जब निशाना बनाना पे आती है, किसी पार्टी को सबक सिखाने पे आती है, तो वो एक्शन करती है। और एक्शन इसी तरीके से होता है जैसे पहले साकिब निसार चीफ जस्टिस थे और उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जब हटाने का फ़ैसला किया गया, तो ना सिर्फ उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया, बल्कि फिर उनको पार्टी के ओहदे से भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि बहुत से सेनेटर्स को पीएमएल-एन का सेनेटर इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उनको टिकट्स जो थी वो नवाज शरीफ ने दी थी बतौर पार्टी हेड। तो मतलब ये मज़का खेज बात है। हम सियासी इख्तलाफ की वजह से जो पीटीआई के दोस्त होंगे वो कहेंगे बिल्कुल ठीक हुआ, हालांकि हालांकि ये बिल्कुल ठीक और वो गलत वाली बात नहीं होती है। यहाँ से सीखने का ये मौका है कि इन चीज़ों से सीखा जाए कि जो चीज़ गलत थी उसको गलत कहा जाए। आपका जितना भी इख्तलाफ हो दूसरी सियासी जमात से, उसको रगड़ दीजिए, उसको एक्सपोज कर दीजिए, एविडेंस दीजिए, दलील दीजिए, बात कीजिए। लेकिन जब गलत हो, किसी के साथ भी गलत हो, तो उसको गलत कहना या मानना तो चाहिए कि ये तासुब की इंतहा थी। बेसिकली जनरल फैज़ हमीद जो सारा मामले को देख रहे थे जनरल बाजवा के साथ मिलकर और जजेस को कंट्रोल कर रहे थे, उस वक़्त भी गलत था। अगर बाद वाला अब वाला जो हुआ ये गलत है, तो उस वक़्त वाला भी बिल्कुल गलत था। जैसा कि मोहतरम शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के ही हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया कि वो किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो सेनेटर्स हैं उनको चूंकि टिकट नवाज शरीफ ने दिया था बतौर पार्टी हेड और चूंकि वो पार्टी हेड नहीं हो सकते थे, इसलिए वो टिकट भी खत्म। तो आज भी एस्टेब्लिशमेंट वही कर रही है, लेकिन फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो मैं उसको बिल्कुल दयानतदारी से रिपोर्ट करूंगा। बिल्कुल मैनूवर करने की हर तरह की कोशिश की थी 2018 के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन को, लेकिन उस वक़्त को इस वक़्त से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहरहाल मेरा सच यही है। आप अगर अपना कोई सच लेके आना चाहते हैं तो ज़रूर लाइए और उस पर यकीन कीजिए कि आज के दिन जुल्म की तमाम इंतहाएं पार की गई हैं। आज के दिन पीएमएलएन 2018 में इलेक्शन के जलसे करती थी, वर्कर्स कन्वेंशन होते थे, सोशल मीडिया के कन्वेंशन होते थे, पार्टी गैदरिंग्स होती थी, पूरी फुल फ्लेज जो है एक इलेक्शन कैंपेन चलती थी। पीएमएलएन को इजाजत थी। हाँ, कोई बड़ा उनका बंदा जो है उसको पार्टी से निकलने पे मजबूर नहीं किया गया था। हाँ, जो लोटे उनके साथ मिले हुए थे दूसरी पार्टियों के या जो इलेक्टेबल थे, जो हमेशा पार्टियां तब्दील करते हैं, उनको जरूर उनका बाजू मरोड़ के उनको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह किया गया था। जो पीएमएलएन के अपने लोग थे उनको नहीं कहा गया था कि जी ख्वाजा आसफ साहब आप पार्टी छोड़ दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एहसन इकबाल साहब पार्टी छोड़ दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आपको पता है कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि तशद्दुद के आगे कोई इंसान नहीं ठहर सकता। आपने बड़ी जज्बाती कहानियां और दियो मालाई किरदार मुख्तलिफ जगहों पे देखे सुने और पढ़े होंगे। मैं आपको बताऊं कोई भी इंसान कभी तशद्दुद के सामने नहीं ठहरता होता। तशद्दुद के आगे बड़े से बड़ा इंसान गिर जाता है। ठीक है, तो इस वक्त मैं नाम लियो को कुछ लोग कहेंगे जी कि ये हमारे फलां बंदों ने ये नहीं किया था, फलां ने ये नहीं किया था। जब जब जिस पे वक्त आया, जिस तरह कहा गया उस तरह अदलों ने करके दिखाया है, ये बात जहन में रखिएगा। और सारी मतलब झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने में तो वैसे भी सियासी जमातें और जो तजर्बाकार सियासी जमातें हैं उनका एक बैकग्राउंड है। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, पीटीआई को किसी भी जगह पे जलसा तक करने नहीं दिया जाता। वो जलसा करते हैं, जलसा करने के ऊपर पर्चे दर्ज हो जाते हैं। जहां जहां
उनको है कि ये वाला बंदा पीटीआई का स्ट्रांग है, या ये टिकट के लिए अप्लाई कर सकता है, या ये पार्टी का टिकट होल्डर हो सकता है, तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं, खत्म किया जाता है। इस तरीके से ऐसा 2018 में नहीं हुआ था। जो हुआ वो मैंने आपके सामने बयान किया। तो ये फर्क है। अब ये कौन कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अच्छा, दूल्हा किसे बनाया जा रहा है? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। 40 साल से ज्यादा का एक पॉलिटिकल कैरियर रखने के बाद अगर इस तरह के इंतखाब के जरिए मोहम्मद नवाज शरीफ या उनकी पार्टी आगे आना चाहती है, इक़्तिदार में आना चाहती है, जिसको नाम निहाद कौमी हुकूमत का नाम दिया जा रहा है, कौमी हुकूमत वगैरह, इस मौजू पे जो मैं बात कर रहा हूँ जारी रखते हुए एक लम्हे के लिए मैं ये क्लियर कर दूँ, ये बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मतलब मीडिया में इसका तज़किरा आप लोग सुनते रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कौमी हुकूमत 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 होती है, जिस एक पार्टी की होती है हमेशा। साथ सदर इत्तेहादी के तौर पे जब पिछली बार जब नून लीग बनी थी, उनकी मुकम्मल अक्सरियत थी, तो क्या वो अकेली हुकूमत में थी? और पार्टियां भी उनके साथ थी, ठीक है ना। कुछ पार्टियां हुकूमत के साथ बैठती हैं हमेशा से और कुछ नहीं बैठती। तो कौमी हुकूमत वाली बात नहीं है। जो हुकूमत पार्टी होगी, जो एक ही साइड की हुकूमत होगी और जो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से चाहेगी उस तरह से होगा। मकसद सिर्फ एक पार्टी को, जो कि उनकी नाकद है, जो उनकी गलत चीज़ों के ऊपर पहले भी उंगली उठाती थी, अब भी उठा रही है। जो 7 वक्त गुजारने वाली बात है, मैंने बहुत दफा अर्ज किया, 7 वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हर किसी ने गुजारा है। इस बहस में ना जाया करें, इससे आप खुद अपनी दलील को कमजोर कर रहे होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत हो, जो कि पैदा ही फौज ने खुद की, और मतलब है कि गैर फितरी तरीके से, चूंकि वो सियासत में आए तो आपको मालूम है क्या क्या होता रहा, किस किस तरीके से मेहरान बैंक और क्या कैसे कैसे इलेक्शन जितवाए गए और कैसे कैसे मामला हुए, वो सारा बैकग्राउंड सबके सामने है। जब जब जिसका मफाद जहाँ पे आया, मफाद परस्ती के लिए ही लड़ाइयाँ की गई और इख्तलाफात हुए और झगड़े हुए। और जब भी मौका मिला इक़्तिदार में आने का, दोबारा मफाद परस्ती का, तो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया गया डील करते हुए। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि आगे नक्शा क्या बनने जा रहा है पीटीआई के लिए इलेक्शंस के हवाले से, ये बात तो बहुत सारे लोग मेरे समेत, मैं तो पहले दिन से ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि किस तरीके से पीटीआई को सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट एक निशाना बनाने के ऊपर तुली हुई है। 9 मई साफ है, उससे पहले भी ये बात ओपनली कही जाती रही है। 9 मई को सिर्फ एक बहाना ही बनाया गया। लेकिन पहले तो ये लग रहा था कि शायद वो इलेक्शन ही ना लड़ने दें, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आ रहा है कि वो अब के जीरो क्रेडिबिलिटी वाला इलेक्शन होगा। कि अगर आपने जो भी करना है वो इस तरह से कर लिया, तो कोई ऐसा कुछ ऐसा समा हो जाए कि पीटीआई का नाम शामिल रहे, ताकि लोग ये कहें कि जी सारे शामिल थे, मुकाबला हुआ है बकायदा। तो उसके लिए अब बड़ी ही मज़ता खेज़ और बड़ी रेडिकुलस सी कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। यही कोशिश कि जो आपने देखा कि सिर्फ ये कि इमरान खान जो है उसका कहा लोगों तक ना पहुंच सके, कंफ्यूजन रखी जाए कि इमरान खान अगर कैद हैं, और आपको पता होगा कि उनको किसी केस में कोई सजा नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के लिए कैद किया गया है। किसी केस के अंदर किसी अदालत ने कोई सजा नहीं सुनाई, जिसमें सजा सुनाई गई वो खत्म हो चुकी, ठीक है ना। जो सेंटेंस है वही सस्पेंड हो चुका हुआ है। तो मकसद क्या है? अब वो साइफर के उसके जरिए सारा मकसद हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं। एक्सक्यूज मी। कानून के हवाले से ये लाजमी है कि एक ओपन ट्रायल हो। ओपन ट्रायल में आपको पता है कि वो कोर्ट को जो है उसको ख़त्म करना पड़ा, जो अब तक प्रोसीडिंग हुई है, अब दोबारा से ट्रायल होगा। लेकिन अब अगर इमरान खान को बाहर लेके आते हैं तो लोग उनको देखेंगे, लोग कोई बात कर लेंगे, कोई पैगाम पहुंच जाएगा, तो फिर मसला होगा। तो अब ओपन ट्रायल की शर्त तो बुनियादी शर्त है आइन और कानून के अंदर, तो उसको पूरा करने के लिए सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। सिक्योरिटी का बहाना बना के जेल ट्रायल की बात। अब जेल ट्रायल, मैं साफ ज़ाहिर है जिन लोगों को याद होगा, ये बात पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो भी ये वाला केस है, इसके अंदर जेल ट्रायल के लिए पैगाम रसानी हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अदालतों को कि इजाज़त दे दी जाए, हम मैनेज कर लेंगे जेल के अंदर। तो जेल, ये मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले अपने व्लॉग में ये बड़ा क्लियरली बताया था कि ये चीज़ चल रही है और जेल में अल्टीमेटली ट्रायल होगा, और जो ट्रायल है उसकी मैनेजमेंट सारी ISI करेगी। अब वो मैनेजमेंट किस तरीके से होगी कि अब ओपन ट्रायल से मुराद है कि वहाँ पे सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त होगी।
अब सहाफ़ी तो सारे अपने सहाफ़ियों को तो नहीं ले जा सकते, आपको इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को भी जाने के लिए अलाउ करना होगा। अब जब आप इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को अलाउ करेंगे तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो सब फ़र्ज़ करें कोई कैमरा लेके चले जाएँ वहाँ पे, तो वो कोई वीडियो बना के ले आएँ इमरान खान की, या वो जिस तरह गुजरते हुए बड़े से बड़े केस के अंदर मीडिया की बात हो जाती है, जो भी बंदा केस का सामना कर रहा हो। आपके सामने मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, पूरी पूरी प्रेस टॉक्स होती थी और क्या क्या किस्से चलते थे। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि अभी हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे तो तरस आता है हाफ़िज़ साहब के ऊपर। लेकिन बहरहाल अब जो इस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिशमेंट का, कि अब जब साइफर केस का ट्रायल आगे चले, ये इलेक्शन स्ट्रेटजी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रावलपिंडी GHQ की जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, कि अब जब वहाँ पे ट्रायल होगा तो मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा कि इमरान के जो अल्फाज हैं वो लोगों तक ना पहुँचे। एक आपने देखा होगा कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, ये कन्फ्यूजन बरकरार रहे, ये कन्फ्यूजन टूटे ना, ये कन्फ्यूजन ख़त्म ना हो, लोगों के जहनों में सवाल मजीद उठें। साफ ज़ाहिर है कि ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये सारा कुछ कर क्यों रहे हैं। अल्टीमेटली आपने इलेक्शन तो होने नहीं देना, आपने अपनी मर्जी के नताइज ऐलान करने हैं, तो इन चीज़ों से क्या हो जाएगा कि आप PTI का नाम देना पड़ रहा है, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी, तो फिर PTI की तरफ से जो बंदे खड़े करने हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम खुद खड़े करें, हमारे बंदे हों, और फिर कन्फ्यूजन जो है वो इस लेवल पे पैदा करके रखें कि आम लोगों को पता ही ना हो कि PTI का असल बंदा कौन सा है। इमरान खान की तरफ से बयान कभी इस तरफ से, इधर से ये दिलवा दिया जाए, उस तरफ से वो दिलवा दिया जाए, और एक ऐसा खेल खेला जाए कि लोग हैरान हो, परेशान हो कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल ऐसा होता है, और ये दोहराया जाता है। वजह हमारा पॉलिटिकल बायस होता है, हमारे लोगों का, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, जो जब उनके हक में हो रहा हो तो वो खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, और जब उनके खिलाफ हो रहा हो तो वो इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरे को रगेते हैं। सिविलियन लोग ही आपस में इकट्ठे नहीं होते। एक ताकतवर इदारा ऊपर बैठा हुआ है, वो हकूक छीनता है, वो लूट मार करता है, और वो अपनी लूट मार को जारी रखने के लिए चंद लोगों से डील कर लेता है जो करप्ट एलिमेंट्स होते हैं, और फिर निज़ाम को आगे लेके चलता है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इससे निकलना मुमकिन नहीं हो रहा। मुसलसल ये चीज़ चलती चली जा रही है, और इसमें हम देखते हैं कि कोई भी बेहतरी जो है, कोई बेहतरी, किसी तरह की बेहतरी के आसार हमें नज़र नहीं आते। नए से नए ड्रामे, क्या इस तरह का कराया गया इलेक्शन किसी भी हवाले से कोई मोतबर हो सकेगा? क्या नवाज शरीफ साहब 40 साल की सियासत के बाद ये इस तरह की जो उनकी पार्टी को हुकूमत मिलेगी, क्या वो काबिल कबूल होगी? क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? किस तरीके से गलत होगा? कैसे तबाही आएगी? कैसे मामला मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे? इस हवाले से मैं बहुत सारा पहले बात कर चुका हूँ। आज के दिन आपको यही चीज़ रखना था कि कन्फ्यूजन बरकरार रखने के लिए साइफर ट्रायल बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान को मद्देनज़र रखते हुए यकीनी तौर पे जो है वो परेशानी की सूरत हाल पैदा होगी GHQ रावलपिंडी के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जो है किसी भी तरीके से आवाम तक एक सही वाज़े पैगाम जो है वो नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि वो पैगाम से भी डरते हैं कि अगर पैगाम पहुंच गया तो लोगों को पता लग जाएगा कि असल बात तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, PTI क्या चाहती है, या इमरान खान क्या चाहते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में कल फिर मुलाकात होगी।